नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। आपको बता दें, पंजाब में लगातार किसानों का जो विद्रोह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है संगरूर, वहां पर किसानों के द्वारा एक बड़ी रैली को आयोजित किया गया था और इस दौरान लगातार भगवंत मान के खिलाफ किसान गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। बता दें कि जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है खराब मौसम के कारण, उसको लेकर के और इसी के साथ ही पशुओं में जो लंपी वायरस फैला हुआ है, इसको लेकर के ये मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है किसानों के द्वारा कि उनकी इन समस्याओं का समाधान मान सरकार के द्वारा किया जाए। लेकिन मान सरकार और अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार बिजी हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के होने वाले चुनाव को लेकर के। देखने को मिल रहा है कि हर हफ्ते में 2-3 बार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल गुजरात का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके ही अपने विधानसभा क्षेत्र संगरूर में किस तरीके से किसान टेंट गाड़कर वहां पर अपना धरना दे रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस पर ध्यान जो है भगवंत मान का खींचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही शायद किसी मीडिया चैनल का भी ध्यान इस पे नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह खबर दब के रह गई है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन यानी कि एकता उग्राहन के ओर से ये रैली आयोजित की गई थी और ये किसान जो है इसी के तहत धरना दे रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब चुनाव के दौरान भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे किसानों को लेकर के, पराली और इसी के साथ ही लंपी वायरस और फसलों के मुआवजे को लेकर के, लेकिन अभी तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ ही हम धरना दे रहे हैं, तो इस पर भी किसी भी मंत्री ने और ना ही मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ का हाल जाना, ना ही हमारी समस्याओं को सुना और ना ही इसका समाधान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि इन दिनों भगवंत मान सरकार या तो बिजी है चार्टर्ड प्लेन लेने के लिए किराए पर, और या फिर देखा जा सकता है कि कैसे पंजाब के युवा और जेल में जो कैदी है वो भी लगातार नशे की गिरफ्त में है, नशे की हालात में। उनके कई ऐसे सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि पंजाब की उस छवि को दिखाता है कि कैसे पंजाब दिन ब दिन नशे की कगार पे पहुंचता दिखाई दे रहा है। युवा जो है वो सड़कों पर नशे की हालात में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद मान सरकार इस पर कोई भी ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे पहले से ही पंजाब सरकार और पंजाब की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है और लगातार वो किस तरीके से कर्ज में डूबी हुई है। इसके बावजूद मान सरकार के आने के बाद लगातार पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो रहे हैं, नए चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए कोई भी ध्यान फिलहाल मान सरकार या फिर आप सरकार देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इसके बावजूद गुजरात में लोगों को रिझाने के लिए, गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए बार बार अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि जो दिल्ली मॉडल उन्होंने दिया है, जो पंजाब मॉडल उन्होंने दिया है, उसी तरीके का मॉडल वो गुजरात में भी देंगे। लेकिन तस्वीरें साफ है कि कैसे दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोले गए, युवा जो है गिरफ्त में आए नशे के, और इसी का जो कंडीशन है वो साफ तौर पे पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भगवंत मान के आवास के बाहर किसानों ने सैकड़ों और हजारों की तादाद में ये डेरा डाल रखा है और लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी के साथ ही जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। किसान लगातार ट्रैक्टरों में मौजूद हैं, राशन पानी लेकर के मौजूद है और अपनी मांग लगातार पूरी कराने की कवायद में लगे हुए हैं। देखने को मिला था कि जब दिल्ली में इसी तरीके से किसान विरोध में बैठे थे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किसान बिल आया गया था, तब यही आप गवर्नमेंट लगातार ये कह रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के हित में नहीं सोचती, किसानों की भलाई के लिए नहीं सोचती, और आज किसान इस तरीके से धूप में, गर्मी में, बरसात में यहाँ पर धरना देने को मजबूर है। लेकिन केंद्र सरकार इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन बाद में देखने को मिला था कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए ये कृषि बिल वापस ले लिया था, लेकिन अभी तक भगवंत मान ने किसानों की समस्याओं को ही नहीं सुना। इसी के साथ ही देखने को मिला था जहां बड़ी मीडिया कवरेज ये किसान आंदोलन दिल्ली का दिखा रही थी, तो वहीं पंजाब में जब किसान विरोध दर्ज करा रहे हैं तो कोई भी मीडिया इस पर किसी भी तरीके का न्यूज नहीं दिखा रही है। बड़े ही खामोशी से सारे मीडिया
संस्थान बैठे हुए हैं और हजारों की तादाद में वहां पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के शिकायत दर्ज करा रहे हैं। बता दें कि मौसम की खराब होने की वजह से वहां पर किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे पशुओं में लंपी वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से भी किसान काफी ज्यादा परेशान है, यानी कि उनके मवेशी और फसल दोनों को ही भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद मान सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पे, और लगातार एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। बता दें एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक यह खुलासा हुआ है कि पंजाब में 200 दिन हो गए हैं सरकार बने हुए और इन 200 दिनों में करीब 400 करोड़ से भी ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर खर्च हुए हैं। बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली मॉडल की तरह ही जो एडवर्टीजमेंट अरविंद केजरीवाल करवाते नजर आए हैं, उसी तरीके से भगवंत मान भी लगातार एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अखबारों में ये चीजें दिखाई दे रही है कि पंजाब और दिल्ली में कितना विकास हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो शायद 1% भी विकास इन दोनों ही राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। इसको लेकर के जनता भी लगातार शिकायत दर्ज करा रही है और कह रही है कि पंजाब में ना तो किसान सुरक्षित है, ना तो युवा सुरक्षित है और ना ही बड़े बड़े व्यवसायी और सिंगर सुरक्षित है। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों पहले ही ऐसा ही एक मुद्दा आया था सुरक्षा को लेकर के कि कैसे वहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर के काफी ज्यादा वहां की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे थे कि इतने बड़े सिंगर जो कि एक पॉपुलर फिगर है, उनकी सुरक्षा का जब ख्याल भगवंत मान नहीं कर सकती तो आम जनता का ख्याल मान सरकार कैसे करेगी। इसको लेकर के काफी ज्यादा घिरे थे क्योंकि देखने को मिला था कि जो सिक्योरिटी के गार्ड्स उनको मुहैया कराए गए थे उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी और अगले ही दिन उनकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या करवा दी जाती है। इसी के साथ ही एक खबर और भी आई थी कि कैसे उनके हत्या में एक आरोपी शामिल था जो कि पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। इसको भी लेकर के लोगों ने सवाल उठाया था कि पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी जाती है, उनकी सिक्योरिटीज को हटा दिया जाता है और फिर जिस कैदी ने और जिस शातिर अपराधी ने उनको शूट करने में वो शामिल थे वो भी फरार हो जाता है। इसको लेकर के भी मान सरकार सवालों के घेरे पे दिखाई दिए थे। फिलहाल किसानों के द्वारा जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है ये आज का नहीं बल्कि काफी समय से संगरूर में किसान मौजूद हैं और लगातार टेंट गाड़ करके वहां पर पूरी तरीके से धरने में बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो इसी तरीके से धरना और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। भले ही कोई भी मीडिया संस्थान या भी कोई भी वहां पे फोकस ना करे, लेकिन जब तक मान सरकार या फिर केजरीवाल सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वो इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।